चलिए आगे बढ़ते और अब बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की कर लेते हैं। बता दें आपको कि कल वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। 6000 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी। पेट्रोलिंग पार्टी भी इस दौरान तैनात रहेगी। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए दोनों ही दल पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। प्रचार प्रसार थम चुका है, डोर टू डोर प्रचार हो पाएगा। और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने भी कमान संभाली है। 6000 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। जानकारी लेंगे, सीधे रुक करते एक बार फिर से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अब जनता को फैसला लेना है, लेकिन अब बात अगर इस उपचुनाव की करें तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर क्योंकि नक्सलवाद एरिया भी आता है, तो ऐसे में नक्सली घटनाएं ना हो, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो आज जो मतदान दल है उन्हें उनकी रवानगी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हम यदि बात करें तो 17 शहर में है और उसके अलावा यदि हम बात करें तो 239 मतदान केंद्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो 256 में 95 नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान होना है। तो इस तरीके जो तैयारियां हैं वो पुलिस ने भी पूरी कर ली है। बड़ी संख्या में जवान जो हैं वो मतदान केंद्रों तक तैनात किए जाएंगे। जो मतदान दल जा रहे हैं बाकायदा उनके साथ बस में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, ताकि रास्ते में यदि कुछ घटना घटती है तो उसे लेकर बातचीत की जा सके, लोगों को समझाया जा सके। एक बड़ी चुनौती रहती है नक्सल क्षेत्र में चुनाव करवाने की। 1,95,678 मतदाता जो है वो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल सुबह 7 बजे से जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में, हमने इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा है कि जो बस्तर संभाग के जो मतदाता है वो सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंचना शुरू हो जाता है और बड़ी संख्या में मतदान की जो प्रक्रिया है वो होती है। प्रचार प्रसार की बात करें तो कल दोपहर यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रचार प्रसार थम गया था और सभी जो नेता है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो या जो अन्य राजनीतिक दल हो, उसके बड़े नेता सभी वहां से वापस लौट गए थे और कल शाम से ही जो है वो डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया था। प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर अपने लिए जो मतदान है अपने पक्ष में मत करने के लिए जो है वो लोगों से अपील करते नजर आएंगे, क्योंकि यही वो आखिरी वक्त रहता है जब सीधे डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी अपने लिए जो वोट की अपील करता है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हो गई है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए या फिर मतदान के लिए बातचीत की जाए या मतदान केंद्रों की बातचीत की जाए। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कल सुबह 7 बजे का वो वक्त होगा जब मतदान शुरू होगा। जी शुक्रिया आपका फिलहाल गौरव ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बता दें आपको एक बार फिर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से दोनों ही दल कर रहे थे, सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली, प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन आज ये जो प्रचार प्रसार है ये थम चुका है और इसके साथ ही अब डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। कल वोटिंग होनी है, फैसला जनता के हाथ में है। दूसरी तरफ क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं, तो ऐसे में यहां पर सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा बलों के हाथ में है। 6000 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी और भी पेट्रोलिंग पार्टी भी यहां पर तैनात रहेगी। तो अब प्रचार प्रसार हो चुका है और कल यहां पर वोट डाले जाएंगे। नतीजा 8 दिसंबर को आएगा।